हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्यों के बारे में कि आर्यों के उद्भव से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसके संबंधी जो भी वाद विवाद है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो शहरों का जो पतन हुआ था वो 1500 ईस्वी तक पतन हो गया था। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। इस काल के आसपास आर्यों ने संभवतः भारतीय ईरानी क्षेत्र से उत्तर भारत में प्रवेश किया। आर्य कई चरणों में भारत आए। उत्तर पश्चिम पर्वतों के दर्रों से होकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रारंभिक जीवन जो था मुख्य रूप से देहाती का रिश्ता। जो आर्य लोग थे उनका वो मुख्य रूप से क्या करते थे, कृषि करते थे। उसके अलावा वो दूसरा वो क्या करते थे, व्यवसाय भी करते थे। हम ऋग्वेद से आर्यों के बारे में जानते हैं जिनमें आर्य नाम भी पाए जाते हैं। प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के घाटी और पंजाब की योजनाओं में बसे, बाद में भारत के गंगा के मैदान में चले आए। वे खानाबदोश जीवन जीते थे और मुख्य रूप से चारागाहों की तलाश करते थे। 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल वैदिक युग का काल माना जाता है और इसके प्राथमिक जो इसका पुनर्निर्माण का जो स्रोत के रूप में हम लोग वैदिक जो भी ग्रंथ है उनको मानते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन सबको हम लोग मानते हैं। ठीक है। फिर इंडो आर्यन जो इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे, आर्यों को भारतीय वैदिक पाठ का रचयिता माना जाता है। यानी जो भारत में जो भी वेद लिखा गया उनका रचयिता किन्हें माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। और भारत में आर्यों को आगमन को लेकर अलग अलग सिद्धांत बताते हैं कि भारत जो आर्य थे वो मूल निवासी थे या बाहर से आए थे। तो मूल निवासी के रूप में बताते हैं और दूसरे देश से आए थे, जैसे हमलावर के रूप में आए थे, प्रवास के रूप में आए थे। ये अब हम लोग देखते हैं कैसे। आर्यों के प्रवासन सिद्धांत। इंडो आर्यन विभिन्न कारणों से अप्रवासन की एक श्रृंखला में प्रवास करते हैं। प्रथम साक्ष्य मिलता है आर्यों के प्रवासन सिद्धांत में। साक्ष्य मिलता है एंड्रोनोवो संस्कृति जो दक्षिणी साइबेरिया में की संस्कृति है से हिंदू कुश के उत्तर और वहाँ से भारत में प्रवेश को दर्शाता है। यह आप मैप में दे सकते हैं। दूसरा है साक्ष्य घोड़े के अग्निपंथ, स्पोक व्हील और दाह संस्कार। इससे भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का प्रवासन हुआ था। ठीक है। और यह अब तक की सर्वाधिक प्रचलित एवं स्वीकृत वाली सिद्धांत है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है मध्य एशियाई सिद्धांत। आर्य मध्य एशिया और यूरोपीय स्टेपी से आए ऐसा बताया गया है। वैदिक शब्दों और अवधारणाओं के बीच अवेस्ता ईरानी पाठ है एक के साथ समानता पाई गई। वायु गुण सूत्र के दक्षिण और मध्य एशिया में 2018 में क्या हुआ, जीनोम गठन का हालिया अध्ययन हुआ। यानी कि जो वायु गुण सूत्र का अध्ययन किया गया दक्षिण और मध्य एशिया में, तो पाया गया कि ये लोग कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। और इसका समर्थन कौन करते हैं, मैक्स मुलर करते हैं और उनके द्वारा ये प्रस्तावित भी किया जाता है। इसके अलावा आता है यूरोपीय सिद्धांत। इसमें बताया जाता है कि जो ग्रीक, लैटिन, जर्मन और संस्कृत जो शब्द थे उनमें तुलनात्मक रूप पाया गया। ठीक है। और बताया गया कि यूरोपीय आर्य जो थे यूरोप से आए थे, यानी उनकी मातृभूमि यूरोप थी। संस्कृत शब्द में पितृ और मातृ जो शब्द थी वो लैटिन के पेटर और मेटर से समानता मिलती थी। सर विलियम जोन्स द्वारा इसको प्रस्तावित और समर्थित किया गया। इसके अलावा आता है कि भारतीय सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत का मतलब बताया गया कि ये लोग भारत के ही थे। आर्य उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। ऋग्वेद से प्राप्त भौगोलिक आंकड़े, यज्ञ अनुष्ठान वैदिक आर्यों के भारतीय मूल की ओर इशारा करते हैं। राखी गरी से भी एक पाया गया मानव कंकाल जो एक महिला का था, उसका डीएनए विश्लेषण से पाया गया कि जो आर्यन प्रवासन सिद्धांत है वो गलत है, मतलब उसका खंडन किया गया। इसके अलावा आर्टिक क्षेत्र सिद्धांत, इसको बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। वो बताते हैं कि जो उत्तरी आर्टिक थी वो आर्यों की मातृभूमि थी। वेदों में 6 महीने लंबे दिन और लंबी रात की बात की गई है। तो उन्होंने इस आधार पर बताया कि 6 महीने लंबे दिन और रात सिर्फ आर्टिक क्षेत्र में ही होती है, जिसके कारण उन्होंने उत्तरी आर्टिक क्षेत्र को आर्यों की मातृभूमि बताया। और तिब्बत सिद्धांत, तिब्बत आर्यों का मूल निवासी बताया गया, मूल निवास स्थान बताया गया।
इसको लेकर ऋग्वेद में बताया गया कि सूर्य की पूजा की जाती थी। और देखो ऋग्वेद में बताया जाता है कि उस समय सूर्य की पूजा की जाती थी। उसी प्रकार तिब्बत के क्षेत्र में भी सूर्य की पूजा होती थी, जिससे एक समानता देखी गई और इसे दिया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस प्रकार आर्य योग से संबंधित जो भी वाद विवाद है कि आर्य कैसे आया, उनका आगमन कैसे हुआ, वो उसे हम लोगों ने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।